प्रिय दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं रेमडेसिविर की बिक्री का खेल। क्या आप जानते हैं कि कोरोना की दवा रेमडेसिविर बेहद सस्ते दाम पर देश की जनता को बड़ी मात्रा में बहुत आसानी से उपलब्ध हो सकती है। लेकिन अगर मोदी सरकार चाहे तो, पर वो भला जनता का भला क्यों चाहेगी। रेमडेसिविर के लिए पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है। लोग किसी भी कीमत पर इसे पाने को आतुर है। मरीज के परिजन इसके लिए किसी नेता अधिकारी के पैर तक पढ़ने के लिए तैयार है। रेमडेसिविर की लागत $1 से भी कम है। यह मैं नहीं कह रहा। यह तथ्य लिवरपूल विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ रिसर्च फेलो एंड्रयू हिल द्वारा किए गए एक अध्ययन में सामने आया है, जिन्होंने पाया है कि दवा $1 प्रति सीसी से कम में बनाई जा सकती है। यानी यदि 2 गुना मार्जिन भी जोड़ ले तो बड़ी आसानी से यह इंजेक्शन ₹250 में एक आदमी को मिल सकता है। जी हाँ, जिस एक इंजेक्शन के दाम पर आज 50,000 तक चुकाने के लिए तैयार है, वह सिर्फ ₹250 कीमत रखता है। तो हमें यह मिलता क्यों नहीं, यही सवाल आपके दिमाग में आ रहा है ना। दरअसल रेमडेसिविर का पेटेंट गिलियड साइंस कंपनी के पास है, जो एक अमेरिकन कंपनी है। यह कंपनी महंगी दवाइयों को बेचने में कुख्यात है। इस रेमडेसिविर को मूल रूप से इबोला के लिए निर्मित किया गया था। भारत जेनेरिक दवाओं का बहुत बड़ा निर्माता है। वह रेमडेसिविर भी बहुत आसानी से बना सकता था यदि उसने भारत में गिलियड साइंस पेटेंट न स्वीकार किया होता तो। आपको जानकर बेहद आश्चर्य होगा जब आप यह जानेंगे कि भारत में रेमडेसिविर का यह पेटेंट गिलियड साइंस कंपनी को कब दिया गया। यह तारीख है 20 फरवरी 2020। जी हाँ, भारत के में कोरोना महामारी शुरू होने से ठीक एक महीना पहले। याद है ना, 22 मार्च 2020 को पहला जनता कर्फ्यू लगा था। अब इसमें कॉन्स्पिरेसी ढूंढी या मत ढूंढी, यह तथ्य तो बदलने वाला है नहीं। सब जानते हैं कि जनवरी 2020 में ही चीन में जब यह महामारी फैली थी, तब ही इस दवा के टेस्ट कोरोना मरीजों पर कर लिए गए थे। यानी मोटा मुनाफा कमाने का खेल गिलियड के हाथों में था। उसे बस भारत में पेटेंट हासिल करना था। अगर मोदी सरकार में जरा अकल होती, उसने जरा सी भी दूरदेशी से काम किया होता, तो वह 20 फरवरी 2020 को गिलियड को पेटेंट देती ही नहीं। लेकिन फार्मा कंपनियों को तो आप जानते ही हैं, और इस सरकार के बड़बोलेपन को भी। एक और मजे की बात जान लीजिए, मोदी सरकार चाहती तो साल भर में इस पेटेंट को भी एक झटके में निरस्त कर सकती थी। आज भी कर सकती है। पेटेंट कानून के प्रावधान के तहत कोई देश पेटेंट के मालिक की सहमति के बगैर मैन्युफैक्चर को किसी खास ड्रग के उत्पादन की अनुमति दे सकता है। सरकार के पास सार्वजनिक हित में पेटेंट को रद्द करने की शक्ति होती है। उसे बस इतना करना होगा कि पेटेंट धारक को एक बार सुनने का अवसर दे और आधिकारिक राजपत्र में उस आशय की घोषणा करे, और उसके बाद पेटेंट को निरस्त माना जा सकता है। धारा भी बता देता हूँ। भारत के पेटेंट कानून के क्लाज 92 के अनुसार भारत इस दवा के उत्पादन की इजाज़त भारतीय कंपनियों को दे सकती है। भारत के जेनरिक दवा उत्पादकों के पास आसानी से इतनी क्षमता है कि वो रेमडेसिविर का जेनरिक वर्जन का उत्पादन कर सकें। अब आप पूछेंगे कि अब तक किसी ने इसकी मांग क्यों नहीं की। तो भाई, मांग भी की, लेकिन आपको बिकाऊ मीडिया चैनलों ने जो फार्मा कंपनियों की दलाली करते हैं, उन्होंने यह सारे फैक्ट आपको एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझे। भारत के एक संगठन कैंसर पेटेंट्स एड एसोसिएशन CPAA ने फरवरी 2020 में ही कहा था कि गिलियड साइंस को इस दवा के दिए गए पेटेंट को नवीनता और आविष्कारशीलता की कमी के कारण निरस्त किए जाने की आवश्यकता है। CPAA ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह एक रेमडेसिविर कंपाउंड में गिलियड को दिए गए पेटेंट को रद्द करे। CPAA ऐसे मुकदमे पहले भी लड़ चुका है। CPAA ने संशोधित पेटेंट अधिनियम 2005 के तहत देश की पहली फार्मा पेटेंट मुकदमेबाजी में एक केंद्रीय भूमिका निभाई थी, जिसमें नोवार्टिस की रक्त कैंसर दवा ग्लाइवेक शामिल थी। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसे प्रतिष्ठित समूह ने भी रेमडेसिविर पर गिलियड के पेटेंट का विरोध किया था। इस समूह का कहना है कि दुनिया भर में आई स्वास्थ्य इमरजेंसी के बीच इस तरह के लाइसेंसिंग समझौते स्वीकार्य नहीं किए जाने चाहिए। लेकिन चाहे लाखों लोग मर जाए, जिसे फिक्र है, न फार्मा कंपनियों को फिक्र है, न सरकार को फिक्र है, न मीडिया को फिक्र है। वैसे भी जो अंधी बहरी गूंगी जनता जो अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकती, उसका क्या किया जाए। धन्यवाद।